नर लीला मुझे करनी है, तो तुम पावक मोह करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नासा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक मैं निशाचरों का, राक्षसों का वध न कर दूं, आप अग्नि में निवास करो। प्रभु की आज्ञा को सर पर रखा है। निज प्रतिबिंब राखित सीता, अग्नि प्रकट हुई है। अग्नि में सीता जी समा गई हैं और एक प्रतिबिंब अपना वहीं छोड़ करके गई है। तैसे शील रूप शुभिनीता। भगवान ने सीता जी को अग्नि में वास करने के लिए कहा है और सीता जी अग्नि में वास करने के लिए चली गई हैं। इस लीला को, भगवान की लीला को कोई और नहीं देख पाया है। केवल राम और मां सीता ही इस लीला को जानता है। रावण को जब पता चला है तो रावण मारीच के पास में आया है। मारीच को कपट करने के लिए कहा गया है। मारीच तो भगवान का भक्त बन चुका है। रावण को समझाने लगा, अरे उनकी शरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण कहने लगा, मारीच देख ले, या तो तू स्वर्ण मर्ग बन करके जाएगा, माया मर्ग बन करके जाएगा, नहीं मैं तुझे मार दूंगा। मारीच ने विचार किया, अगर वहां जाऊंगा तो भी मरना है, यहाँ रहूंगा तो भी मरना है, लेकिन इस दुष्ट के हाथों से मरना है तो उससे अच्छा है कि मैं प्रभु के हाथों से मारा जाऊं। माया में स्वर्ण का मृग बन करके गया। माता सीता ने जैसे ही उस स्वर्ण के मृग को देखा है तो मन में लालसा आएगी, हमें प्राप्त हो जाए। भगवान श्री राम उस मृग के पीछे पीछे गए हैं, पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को कहा है, बोले तुम जानकी का ध्यान रखोगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना। बोले ठीक है। इधर जब ये मारीच के पीछे पीछे गए हैं और उसका शिकार किया है और जैसे उसमें बाण मारा है, मारीच अपने स्वरूप में आ गया है और आज जैसे जब मरने लगा है तो हा सीते, हा लक्ष्मण, हा सीते कह करके पुकारने लगा है और अपना शरीर छोड़ दिया है। भगवान राम का नाम स्मरण करते ही भगवान के परम धाम को ये प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे ही इधर माता जानकी ने भगवान प्रभु की करुणामयी वाणी को जब सुना है तो माता जानकी को ऐसा लगा, बोले प्रभु संकट में है। तो लक्ष्मण से कहा है, बोले लक्ष्मण तुम जाओ और जाकर के अपने भाई की रक्षा करो, प्रभु श्री राम की रक्षा करो। लक्ष्मण जी समझाने लगे, हे माँ, आप जिनको कह रहे हैं तो संकट में घिर सकते हैं, आप उन्हें नहीं जानते, उन्हें कोई संकट घेर ही नहीं सकता है। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, वो सबसे मुक्त हो सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले यहाँ पर माता सीता ने लक्ष्मण जी को कुछ अनुचित वाणी कही है, कुछ कठोर वचन कहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची है कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप इस रेखा को पार करके कहीं जाओगी नहीं। लक्ष्मण जी गए हैं। इधर जैसे ही लक्ष्मण जी गए हैं, इधर वही रावण एक यति का वेश बना करके आया है, भिक्षुक का वेश बना करके आया भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने लगा। मां जानकी ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। तो यति कहता है कि मुझे बदी हुई भिक्षा नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। माता सीता ने मन ही मन विचार किया, मैं गृहस्थी हूँ और गृहस्थी के दर से अगर कोई भिक्षुक, कोई भिखारी खाली हाथ लौट जाए तो ये तो अधर्म है, धर्म का अपमान है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। और रेखा को जैसे ही पार किया है, आज भिक्षा डालने के लिए गए हैं, वही साधु वेशधारी रावण अपने स्वरूप में आया है और माता जानकी का हाथ पकड़ लिया है और भूमि सहित आज उनका हरण किया है और पुष्पक विमान में सवार कर लिया है। जैसे ही आकाश में उड़ रहे लगे तो माता जानकी पीड़ा प्राप्त कर रही है और आज पुकार रही है, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे निदाया। हे प्रभु रघुनाथ, मुझसे ऐसा कौन सा पाप बन गया जिसके कारण आपने मुझे विसार दिया, मेरा त्याग कर दिया है। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पा कीन्यु रोष।
लक्ष्मण तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आज मेरा हरण हुआ तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया, तुम तो जा ही नहीं रहे थे। मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया है, ये उसी क्रोध करने का फल मैंने प्राप्त कर लिया है। आज रावण आकाश मार्ग से उन्हें लेकर के जा रहा था। आगे जटायु ने उनको देखा है। आज जटायु ने जैसे ही देखा है ये दशापति रावण आज एक स्त्री का हरण करके लेकर के जा रहा है, गया उड़ करके गया है और रावण से युद्ध करने लगा। ये रावण को भी घायल कर दिया जटायु ने, लेकिन अंत में अपनी शक्तिशाली तलवार चला करके रावण ने उस जटायु के पंखों को काट दिया है और धरती पर वो गिर पड़े हैं। देखिए यहाँ पर एक समझने की बात है, ध्यान देंगे। जटायु जानते थे कि ये रावण है, लंकापति रावण, दशानन रावण, इसके समान बलवान कोई नहीं है। जटायु जानते थे अगर मैं इनसे युद्ध करने के लिए जाऊंगा तो अवश्य मारा जाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जटायु ने जैसे ही देखा कि एक स्त्री का हरण करके लेकर के जा रहे हैं, तो अब चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं जाऊंगा, उससे युद्ध करने के लिए जाऊंगा। और जब तक सक्षमता थी तब तक लड़े, तब तक रावण से लड़े हैं और अंत में रावण ने उनके पंख काट दिए, धरती पर गिर पड़े। यही कारण था कि राम जी की गोद प्राप्त हो गई। और वहीं दूसरी तरफ सर्व सक्षम है पितामह भीष्म। कौरवों की कुत्सित सभा के बीच में द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा है। बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बलवान बैठे हुए हैं, कौरव बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। वहीं पर एक नारी का चीर हरण किया जाता है, लेकिन सबके सब मूक बन करके बैठे रहे, सबके सब मूक बन करके बैठे रहे। द्रौपदी को आशा थी, उम्मीद थी, ये सब बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, ये सब धर्म की रक्षा करने वाले हैं, एक नारी के चीर की रक्षा करेंगे, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। सर्व सक्षम होने के बाद भी कोई रक्षा नहीं कर पाया। पितामह भीष्म नहीं बोले। यही कारण था कि एक नारी का चीर हरण होते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखा और मूक बने रहे, कुछ नहीं बोले। यही कारण था कि इनको बाणों की सैया प्राप्त हुई। और दूसरी तरफ जटायु सक्षम नहीं थे, लेकिन स्त्री का हरण होते हुए नहीं देखते, अपने धर्म का पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए चल पड़े हैं। और आज केवल यही कारण था कि इनको प्रभु की गोद की सैया प्राप्त हुई। इसलिए यहाँ से हमें संदेश प्राप्त होता है कि जब भी कहीं अधर्म होता हुआ दिखाई दे, अधर्म होता हुआ दिखाई दे, किसी भी प्रकार का अधर्म क्यों ना हो, वहां बोलो। अगर आप सक्षम हैं तो अधर्म को होने से रोको, अगर आप सक्षम नहीं है तो वहां से दूर होकर के चले जाओ। जटायु सर्व सक्षम न होते हुए भी आज उन्होंने युद्ध किया है रावण से। और इधर भगवान राम और लक्ष्मण माँ सीता को खोजते हुए चले आ रहे हैं। जटायु से भेंट हुई है। आज जटायु को अपनी गोद में सर रख लिया है। और आज जटायु का सर जैसे ही प्रभु की गोद में आया तो जटायु मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। किसी ने पूछा, अरे तू क्यों मुस्कुरा रहा है? और भगवान की आंखों में आंसू है, भगवान की आंखों में आंसू है। तो किसी ने पूछ लिया, बोले हमने बहुत विग्रह देखे, भगवान को मुस्कुराता देखा है और भक्तों को रोता हुआ देखा है, लेकिन यहाँ तो कुछ विपरीत विग्रह के दर्शन हमें हो रहे हैं, जहाँ पर प्रभु तो रो रहे हैं और भक्त हंस रहा है। किसी ने पूछा, अरे तेरे पंख कट गए, तू क्यों हंस रहा है? अरे तुझे तो रोना चाहिए। आज जटायु जी बड़ा सुंदर वचन कहते हैं, मेरे जो पंख है ना वो कोई कुछ और नहीं, वो पुरुषार्थ हैं। अगर मेरे पंख कट गए तो मैं पुरुषार्थों से मुक्त हो गया, और मैं क्यों रोऊं? आज मेरे परब्रह्म परम पिता ने मुझे गोद में ले लिया।
आप विचार करें, एक कोई गरीब का बालक हो, उसे कोई धनपति, कोई अरबपति, कोई करोड़पति उसको गोद में ले ले, उसे जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो धनवान हो गया। कहाँ गरीब था, कहाँ धनवान हो गया। इसलिए आज जटायु जी कह रहे हैं, बोले सुनो, अब तक तो मैं अनाथ था, लेकिन आज मेरे प्रभु ने मुझे गोद ले लिया है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मैं किसके लिए रोऊं? अब मेरा रोना सार्थक नहीं है, अब तो मेरा हंसना ही सार्थक है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज प्रभु प्रसन्न हुए हैं और आज अब तो जटायु जी कह रहे, बोले सुनो, दशानन रावण ने आपकी अर्धांगिनी जनक नंदिनी जानकी जी का हरण किया है और वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। आप जाइए और जाकर के उनकी रक्षा करिए। जटायु से संदेश मिला है और भगवान श्री राम ने अपने ही हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे न जाने कितने रहस्य हैं, कितने रहस्य हैं। राम जी पुत्र किसके थे? दशरथ जी थे, लेकिन राम जी के द्वारा उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जटायु का अंतिम संस्कार राम जी के हाथों हुआ और जिसका अंतिम संस्कार स्वयं भव सागर से पार करने वाले पर ब्रह्म के हाथों हो जाए तो उसका कल्याण कैसे नहीं हो सकता। इसके पीछे भी एक रहस्य है। समय का कुछ पता ही नहीं चलता, कब पूरा हो जाए है। हमारे हमें तो पता चलता ही नहीं है समय का, कब 4 बज गए, कब 4:30 बज गए। लेकिन कुछ लोग महाराज घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, कब महाराज ये वाणी को विराम दें और हमें भी प्रसाद की प्राप्ति हो है। हम तो एक ही बात कहते, देखो घड़ी की तरफ देखना चाहिए, लेकिन घड़ी के साथ में घड़े को भी देखो जो हमारे कर्मों का बढ़ रहा है ना। जब घड़ी की तरफ देखेंगे तो घड़ी की तरफ नजर नहीं जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कारण क्या था कि जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम के हाथों से हुआ। संतों के मुख से मैंने जो सुनी है मैं वो आपको बता रहा हूं। एक बार राजा दशरथ के मन में विचार आया कि मैं सूर्यवंश का राजा हूं और मेरे सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, मैंने सबका दर्शन कर लिया, सबका दर्शन कर लिया, लेकिन एक मेरे पूर्वज हैं जिनका मैं दर्शन नहीं कर पाया हूं। बोले किनका दर्शन नहीं हुआ? बोले इनके महाराज सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव। बोले मैं कभी शनि का दर्शन नहीं कर पाया हूं। तो एक दिन मन में विचार आया, बोले चलो मैं शनिदेव के दर्शन करने जाऊंगा। अब तो महाराज गए, शनि के दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही वहां गए हैं तो अपने पूर्वजों को प्रणाम किया है। शनिदेव ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया, खूब ढेर सारे आशीर्वाद दिए। लेकिन दशरथ जी कहने लगे, हे प्रभु आप मेरे पितर हैं, मेरे पूर्वज हैं, मैं आपके मुख का दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे अपने मुख के दर्शन कराइए। शनिदेव ने बार बार मना किया है, नहीं दशरथ तुम जाओ, तुम जाओ, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो भस्म हो जाता है, तुम जाओ। बोले नहीं, मैं आपके मुख के दर्शन करके जाऊंगा। दशरथ जी नहीं माने। अब जैसे ही शनिदेव ने अपने मुख को ऊपर किया है और मुख को ऊपर किया और दृष्टि जैसे ही दशरथ जी पर पड़ी है और दृष्टि जैसे ही दशरथ जी पर पड़ने वाली थी, दशरथ जी ने तो शनि के दर्शन कर ही लिए, लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ने वाली थी वहीं पर ये जटायु जी पहुंचे हैं और आज जटायु जी ने उन दशरथ जी को अपने पंखों में छिपा लिया है और धरती पर ला करके पटक दिया। आज दशरथ जी ने जटायु का दर्शन किया तो अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की है, मांगो आप क्या मांगना चाहते हैं। जटायु कहते बोले नहीं दशरथ हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं आप मांगो क्या मांगना चाहते। बोले मैं जो मांगूंगा वो आप नहीं दोगे। बोले मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। दशरथ जी ने मन ही मन विचार किया अभी तो मेरा कोई पुत्र है नहीं और ये मुझसे पुत्र मांग रहे हैं, तो वचन दे दिया ठीक है मैं अपना पुत्र आपको प्रदान कर दूंगा, आपको गोद प्रदान कर दूंगा।
राम जी का जन्म हुआ, भरत जी का जन्म हुआ, भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, लेकिन ये भूल गए, बोले मैंने किसी को ये वचन दिया था। लेकिन कहते हैं कि प्रभु का जो वचन है, प्रभु की जो लीला है वो संपूर्ण होकर ही रहती थी। आज यही कारण है कि दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी के हाथों से नहीं हुआ, लेकिन जटायु को भगवान ने ही अग्निदाह प्रदान किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपत अति पूर्वी की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति पूर्वी की नाई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दक्षिण दिशा की तरफ हो गया है रावण और पक्षी की तरफ पकड़ करके ले गया है जनक नंदिनी जानकी जी को। और आज राम जी ने जटायु जी से प्रार्थना की है, बोले सुनो, सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाई। आप जब इस धाम को छोड़ करके परम धाम जाओ और मेरे पिताजी से आपकी भेंट हो, तो जो सीता हरण हुआ ना, इसकी बात आप मेरे पिताजी से मत कहना। जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन आई। अगर मैं राम हूं तो वही रावण मेरे पिताजी से जाकर के क्षमा याचना करेगा। अगर मैं राम हूं मैं उसे वही भेजूंगा, क्षमा याचना करेगा और मेरे पिताजी तब उसका अंतिम संस्कार किया है। आगे बढ़े दक्षिण दिशा की तरफ, और इधर क्या है कि इधर महाराज माता शबरी जो मतंग ऋषि की शिष्या है, और वो एक आस लगा करके बैठी हैं, प्रभु के प्रेम में आस लगा करके बैठी हैं कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और आस किसके वचन पर लगा करके बैठी? बोले गुरुजी ने कहा है पुत्री तेरे राम अवश्य आएंगे, लेकिन अगर तेरी प्रतीक्षा, तेरा प्रेम अगर वास्तविक है तो राम जरूर आएंगे। तो आज वो किस प्रकार रास्ते को निहार रही है, पुष्प चुन करके लाती है, पुष्प रास्ते में बखेर देती है, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। तो विचार कर रही है, राम जी का नाम रखती रहती है, राम सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। वो आँखों से रोज अपने राहें निहारती, आँखों से रोज अपने राहें निहारती, आँखों से रोज अपने राहें निहारती, आँखों से रोज अपने आँखें निहारती। एक कांटा लगे ना कोई भी राम जी, एक कांटा लगे ना कोई भी कोमल है राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, ओ सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, ओ सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी।
कलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे हो, खट्टे हो चाहे मीठे हो, आएंगे राम जी। ओ सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी।